आपकी शादी हो और आपके मम्मी-पापा, आपके घर के लोग अगर बोलें आपकी वाइफ़ के लिए कि उसको सिंदूर लगाना है, मंगलसूत्र पहनना है, बिछुआ पहनना है और इस तरह के सिंबल और करवा चौथ रखना है सब कुछ और आपकी जो पार्टनर है वो बोले कि मैं ही क्यों? श्वेता जी ने ये तो बता दिया कि इन सभी सिंबल्स को, मंगलसूत्र को, बिंदी को क्यों नहीं अपनाना चाहिए और क्यों अपनाना चाहिए और क्यों आपको इनको आज की डेट में यूज़ करना चाहिए, ये नहीं बताएंगे। चलो हम करते हैं। पर उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, इनके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को आज अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप पिछड़े माने जाएंगे, आप मॉडर्न नहीं माने जाएंगे। इनकी लॉजिक को अगर साथ लिया जाए तो इसका मतलब है ये, अगर आपको मॉडर्न दिखना है तो अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को पीछे हटना होगा। ये किस फिलॉसफी से निकला है और इसके पीछे कौन सा तर्क है। तो लोग समझते हैं कि जो हिंदू धर्म में सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, ये सब जो विवाहित स्त्री है वो अपने माथे पर अपने यूज़ करती है। उनका क्या सिंबल है? जो सिंदूर होता है, सिंदूर बेसिकली जो पारंपरिक सिंदूर है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें होता है हल्दी होता है, नींबू होता है और पारा होता है। पारा बहुत ही सावधानी से मिलाया जाता है। जब सिंदूर लगाते हैं तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। वहीं बिंदी जो माथे पर जो विवाहित और अविवाहित दोनों लड़कियां यूज़ करती हैं, मेरिट और अनमेरिट दोनों यूज़ कर सकती हैं। वो आपके आज्ञा चक्र, माथे के बीचों बीच आपके आज्ञा चक्र को चिन्हित करता है, जो अगर आपका जागृत हो जाए तो आपके जीवन की सारी मानसिक तनाव को कम कर सकता है। वहीं जो मंगलसूत्र है, जिसकी जो डोर होती है वो काले रंग की होती है और जो उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो गोल्ड का होता है। जो काला होता है वो जो दो शादी के बंधन में बसते हैं उनको नज़र से बचाता है। वहीं दूसरा जो आपका गोल्ड होता है वो चेस्ट तक आता है। जो पहले महिला यूज़ करती थी उसमें जो चेन यहाँ तक आई है, ये जो गोल्ड का होता है वो चेस्ट के आसपास आता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है। पर ये सब ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे व्यूज़ नहीं आते, इससे लाइक्स नहीं आते। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आप एक सेकुलर मीडिया से आती है तो सिर्फ एक ही धर्म को क्यों चिन्हित करती है, एक ही धर्म को क्यों टारगेट करती है? क्यों आपको पता है ना कंट्रोवर्सी होगी और आपके लाइक और सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे। हिजाब पर तो उंगली नहीं उठाती, आप बुरखे पर तो उंगली नहीं उठाती। मैं नहीं कहती कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब या बुरखा नहीं पहनना चाहिए, उन्हें अपने अकॉर्डिंग सब कुछ पहनने का और अपने रिचुअल्स को फॉलो करने की आज़ादी है। पर अगर आपके तर्ज को, आपके तर्क को आधार बनाया जाए तो ना तो हिंदू महिलाओं को माथे पर बिंदी, मंगलसूत्र वगैरह ये सब का यूज़ करना चाहिए और ना ही एक मुस्लिम महिला को ये बुरखा वगैरह पहनना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न दिखना और मॉडर्न और वेस्टर्नाइजेशन टू डिफरेंट थिंग्स होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप बिंदी नहीं लगाएंगी, अपने माथे पर बिंदी नहीं लगाएंगी, सिंदूर नहीं धरेंगी, तभी आप मॉडर्न दिखेंगी? आप मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को मिक्स क्यों कर देती हैं? ये क्या ज़रूरी है कि अगर आपको मॉडर्न दिखना है तो आपको अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को पीछे छोड़ना होगा, या फिर किसी फिलोसफी में दिया हुआ है कि अगर आप अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को पीछे छोड़ेंगे तभी आप मॉडर्न दिखेंगे? और आप जर्नलिस्ट हैं तो आप एजुकेशन पे बात कीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बात कीजिए, या फिर पिछले 10 सालों में जहाँ मैंने अपने विधि से बात की। एक बात है हमें कंट्री को बीट करना है, दूसरी तरफ हम लड़े, इन मुद्दों पर वास्तव में डिस्कशन चाहिए। दे आर रियली द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आप भी तो अपना देखिए ना, आप किस फिलोसफी के आधार पर इन सब चीज़ों को डिस्कशन का मुद्दा बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।